नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल शुरू से ही लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई। पारदर्शिता को अपनी कार्यप्रणाली में सबसे ऊपर रखता है सेल। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 में टर्बो बॉयलर 1 का डीसी ऑयल पंप सिस्टम उद्घाटित। और सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में कोविड-19 से संबंधित एसओपी कार्यान्वित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोरोना महामारी की शुरुआत से ही इसके प्रकोप से निपटने और बचाव के लिए कदम उठाने की पहल करने में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई है और नियमित रूप से कोरोना के खिलाफ न केवल त्वरित और तत्काल कार्रवाई के लिए सुविधाओं का विकास किया, बल्कि इसके लिए हर तरह की सतर्कता बरतने का काम किया। कंपनी ने अपने देश भर में स्थित सभी संयंत्रों, इकाइयों और कॉरपोरेट ऑफिस में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए अनेक उपाय लागू किए हैं। कंपनी अपनी इसी रणनीति पर और आगे बढ़ते हुए अपोलो के डॉक्टरों के एक दल को 15 जून 2020 को कॉरपोरेट ऑफिस की साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, शौचालय, एयर कंडीशनिंग की स्थिति इत्यादि का मेडिकल रीअसेसमेंट करने के लिए बुलाया। हाल ही में कंपनी में पूरे सेल में कोरोना मामलों से निपटने के लिए इस अस्पताल के साथ एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए समझौता किया है। सेल ने ये कदम कार्मिकों के लिए कार्य के दौरान और अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए उठाया है। उल्लेखनीय है कि इस्पात उद्योग एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत आता है। कोरोना महामारी की इस वैश्विक चुनौती के दौरान सेल के लिए अपने कार्मिकों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही कंपनी ने सरकार द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइंस को कड़ाई से लागू किया है। सेल व्यवसाय में उच्चतम नैतिकता बनाए रखने के कंपनी के विजन और अपने मानव संसाधन की सबसे बेहतर रखरखाव को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेल को अपने प्रतिभाशील, कर्मठ और समर्पित कार्मिकों पर गर्व है। सेल न केवल अपने कार्मिकों के योगदान को मान्यता देता है, बल्कि हर मंच पर कंपनी के लिए उनकी समर्पित सेवा की सराहना करता है। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में जब दुनिया भर में कंपनियां अपने व्यवसाय को जारी रखने के लिए अनूठे और नए तरीकों को अपना रही हैं, ऐसे में सेल अपने कार्मिकों के लिए सुरक्षित कार्य का माहौल देने में अग्रणी रही है, जिससे वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। सेल देश के उन कॉरपोरेट्स में अग्रणी है जिसने दिल्ली के 2 नामी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स मैक्स हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ समझौता किया है। ये समझौता सेल कार्मिकों और उनके आश्रितों को बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करने के लिए किया गया है। ये कदम कार्मिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर लगातार निगरानी रखने के लिए शुरू किए पहल का हिस्सा है। सेल के कार्मिक देश भर में उत्पादन, खनन, विपणन और इससे जुड़ी अन्य बहुत सी गतिविधियों पर लगातार काम कर रहे हैं। सेल इन कार्मिकों के कार्य के दौरान और सेल टाउनशिप, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये टाउनशिप वहां की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। सेल के कार्यस्थलों और टाउनशिप में सुरक्षा बनाए रखने के लगातार प्रयासों में शामिल है। सेल के कार्यालयों और संयंत्रों में व्यापक सैनिटाइजेशन और कीटाणु शोधन अभियान चलाया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों और टाउनशिप में बाजारों का नियमित रूप से गहन सैनिटाइजेशन शामिल है। नई दिल्ली स्थित इस्पात भवन में सरकारी एजेंसी सेंट्रल वेयरिंग हाउसिंग कॉरपोरेशन के सहयोग से बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन किया गया। कर्मचारियों के शरीर के तापमान की निगरानी के लिए एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि दूसरे विभिन्न स्थानों पर बिना किसी भीड़भाड़ के सुचारू जांच करने के लिए स्कैनर खरीदे गए हैं।
सेल के कॉर्पोरेट ऑफिस में एक कोविड रिस्पांस टीम समेत सेल में की सभी इकाइयों में अलग अलग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें कंपनी के डॉक्टरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। यह कदम कोविड पॉजिटिव केसेस के साथ ही सभी कार्मिकों के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि उनकी मेडिकल और अन्य स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। सेल कोविड रिस्पांस टीम दिन रात 24/7 कार्मिकों और उनके परियोजनाओं की चिकित्सा संबंधी जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने के लिए कार्यरत है। सेल के ऑफिस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का और मास्क पहनना अनिवार्य है। कंपनी के संयंत्रों और इकाइयों में कार्मिकों और अनुबंध कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर फेस मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। प्लांट और माइंस में कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों के बीच फेस मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का बड़े पैमाने पर वितरण किया गया है। कुछ संयंत्रों में कार्मिकों के मास्क न पहनने और पिछली सीट पर बैठने के नियमों का पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कागजात फाइलों का आदान प्रदान प्रतिबंधित किया गया है। कार्मिक प्रमुख मुख्य रूप से ई मोड के जरिए काम कर रहे हैं। कार्मिकों की उपस्थिति के बायोमेट्रिक उपस्थिति अटेंडेंस प्रणाली को निलंबित कर दिया गया है और अधिक से अधिक बैठक के वीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से की जा रही है। कॉर्पोरेट ऑफिस और संयंत्रों और इकाइयों सभी जगहों पर यथासंभव घर से काम मीन्स वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा दी गई है। कॉर्पोरेट ऑफिस में कार्मिकों को ऑफिस अटेंड करने के लिए रोस्टर आधारित फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि संबंधित कार्यकारी निदेशक विभागाध्यक्षों को जरूरत के अनुसार रोस्टर को परिवर्तित करने के लिए पूरा अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अति संवेदनशील कार्मिकों जैसे गर्भवती महिलाएं, गंभीर स्वास्थ्य की स्थिति वाले कार्मिकों, सहरुग्णता, दिव्यांगजन इत्यादि को घर से काम करने की अनुमति दी गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए SAP के जरिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुविधाएं 200 से अधिक अधिकारियों को प्रदान की गई है। इसके साथ ही SAP, Zoom, Webex अन्य ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी चालू की गई है। कार्मिकों को और अधिक सुरक्षित दूरी के साथ कार्य की सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ कार्मिकों का सीटिंग लोकेशन इस्पात भवन लोधी रोड से स्कोप मीनार लक्ष्मीनगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। सेल के संयंत्र अधिक से अधिक ई प्रशिक्षण मॉडल विकसित कर रहे हैं और इसे अपने गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड के रांची में स्थित सेल के अग्रणी प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI ने कंपनी के कार्मिकों प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए विभिन्न ई प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। सेल के संयंत्र में मरीजों की देखभाल के लिए चिकित्सा विभाग ने समुचित तैयारी और इंतजाम किए हैं। इसके साथ किसी भी जरूरत के लिए दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है। क्वारंटाइन सुविधाओं को संभालने के लिए विभिन्न संयंत्र स्थानों पर क्वारंटाइन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। सेल इस वैश्विक चुनौती के दौरान अपने कार्मिकों के साथ मिलकर और एकजुट होकर सभी चुनौतियों और मुद्दों से निपटने के लिए तैयार है। सेल एक जिम्मेदार सार्वजनिक उपक्रम है जो अपनी कार्मिकों के हितों और सुविधाओं को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखता है। सेल अपने कार्मिकों के आश्रितों को भी कार्मिकों के समान स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है, सेल न केवल ऑफिस में बल्कि अपने ऑफिस से जुड़े आवासीय क्षेत्रों और टाउनशिप में सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कैप्टिव पावर प्लांट 1 CPP-1 में 17 जून को आयोजित एक समारोह में टर्बो बॉयलर 1 के एक DC ऑयल पंप सिस्टम का उद्घाटन CGM CPP-1 श्री सुनील कुमार रामा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री KS विरदी, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री BS काथा, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री RB डुंगे और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 से संबंधित मानदंडों का पालन करते हुए उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि टर्बो बॉयलर 1 CPP-1 में स्थापित एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो ब्लास्ट फर्नेस 4 को शीत विस्फोट वायु की आपूर्ति करता है। यह ब्लास्ट फर्नेस 1 को कई गुना वाल्व के माध्यम से हवा की आपूर्ति भी करता है।
स्थापना के बाद से इस मशीन में एक मोटर संचालित ब्लू ऑयल और एक आपातकालीन ऑयल पंप था जो भाप टरबाइन द्वारा संचालित होता है। पावर विफलता के दौरान आपातकालीन ऑयल पंप सफेद धातु के बियरिंग को बचाने के लिए बियरिंग ऑयल की आवश्यकता को पूरा करता है। ये देखा गया कि बिजली की विफलता के दौरान भाप टरबाइन को आपातकालीन ऑयल पंप शुरू करने में समय लगता था, इसलिए डीसी मोटर के साथ आपातकालीन ऑयल पंप के रूप में एक अतिरिक्त पंप स्थापित किया गया। यह डीसी ऑयल पंप अधिक विश्वसनीय है और आपातकालीन ऑयल पंप के रूप में दुनिया भर में एक स्वीकार्य कार्य प्रणाली है। यह एक कम लागत वाली परियोजना है क्योंकि सभी गतिविधियों जैसे सिविल फाउंडेशन कार्य, पाइपलाइन बिछाने, स्थापना और कमीशनिंग आदि इन हाउस किए गए थे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान और बाद में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में स्थापन और सफल संचालन के लिए एक एसओपी तैयार किया गया और इसे लागू किया गया है। उक्त एसओपी को भारत सरकार, स्थानीय प्रशासन और कारखानों और बॉयलरों के निर्देशक के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। एसओपी का उद्देश्य कर्मचारियों में नैतिकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है ताकि वे उत्साह और बिना किसी आशंका के अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। एसओपी को विशेष रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग कार्य शुरू करने से पहले HSM 2 के तैयारियों के बारे में है। इसमें संचार, स्वच्छता, कार्यस्थल को कोविड-19 से सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करना आदि शामिल है। इसके बाद के हिस्से में कार्य का पुनः प्रारंभ करने के दौरान किए जाने वाले कार्य जैसे कार्यबल के आगमन पर सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाना एवं कार्य से संबंधित सुरक्षा दिशा निर्देश शामिल हैं। इसमें कार्यस्थल और कार्यालय परिसर में पालन की जाने वाली कोविड सुरक्षा, स्वच्छता, शिक्षा, प्रशिक्षण, PPE, स्वच्छता प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। ठेकेदार को भी इस दिशा निर्देश और कार्यस्थल रखरखाव के बारे में बताया गया। कोविड सुरक्षा के बारे में ठेकेदारों द्वारा की गई पहल भी इस एसओपी में शामिल है। समय समय पर इस एसओपी का संशोधन जमीनी स्थिति और HSM 2 में कोविड सुरक्षा के लिए सक्षम अधिकारियों के दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाएगा। इन कोविड एसओपी दिशा निर्देशों का पालन करने से कोरोना प्रसार में श्रृंखला प्रभावी रूप से टूट जाएगी और सामान्य ऑपरेशन को सुरक्षित रूप से फिर से शुरू किया जा सकता है। सभी एहतियाती उपाय HSM 2 के स्थापनाओं पर सुनिश्चित किए गए हैं ताकि सभी हितधारक जैसे कर्मचारी, प्रशिक्षु, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ठेका कर्मचारी, परामर्शदाता, आगंतुक आदि कार्यस्थल पर सुरक्षित और निरापद महसूस कर सकें। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।